गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एलटी का टैट डिस्कस करेंगे जो 14/11/2021 को हुआ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो ऑप्शन बी, यूरोपीय परिवार से। क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनियों के भेद हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्वर व व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पाली। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए सही है इसका, 1910 ईस्वी में। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्रज। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी साहित्य के इतिहास की उस रचना का नाम बताइए जिसके रचनाकार मिश्रबंधु हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मिश्रबंधु विनोद। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? तो ये लिखा था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। कलकत्ता से सरोज का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, जैन साहित्य की कृति शावकाचार में है। तो इसमें है शावक धर्म के बारे में बताया गया है। इसका शावक धर्म के बारे में बताया गया है इसमें। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, भक्ति काल की संत मत धारा का आरंभ किससे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वी, नाथ संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 12, कबीर शब्द किस भाषा का है? तो कबीर शब्द जो है वो अरबी भाषा का है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। दादू दयाल की वाणी का मुख्य रूप है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोहा। रामचरितमानस के किस कांड में तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किया है? तो ये उत्तरकांड में किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्रज भाषा में लिखा गया आधुनिक काल का काव्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, उद्धव शतक। क्वेश्चन नंबर 16, छायावाद नाम किसने दिया? तो ये दिया था मुक्तधर पांडे ने। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। कामायनी का पात्र मनुपुत्र कुमार किसका पुत्र है? तो इसका बी सही है, हृदय का। ठेठ हिंदी का ठाठ ये किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। धूमकेतु एक श्रुति किसका उपन्यास है? तो ये है इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। एक चिथड़ा सुख किसका उपन्यास है? तो ये है निर्मल वर्मा का। सुमेल नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्षणदा रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 22, कृष्ण सोबती की संस्मरण रचना कौन सी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हम हशमत। आचार्य विश्वनाथ की रचना कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य दर्पण। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुण कितने हैं? तो काव्य गुण 10 हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन नंबर बी, इटली के। साधारणीकरण, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आलंबन का। साधारणीकरण जो है वो आलंबन का होता है। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था, ये किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में पत्रिका और संपादक युग में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, अनंत कंदम्बनी राजेंद्र अवस्थी। उदंत मार्तंड मासिक पत्र कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है कलकत्ता से। ये मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है, तो इसका ऑप्शन है सी। चौराहा में समास है, तो इसका ऑप्शन है डी। आपके अवकाश का क्या हुआ? उपयुक्त वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर बी। अर्थ अलंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, यह किसने कहा? ये कथन किसका है? तो ये है भामा का। हिंदी की सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रजभाषा का स्वर्ण युग है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, रीतिकाल। ओम जय जगदीश हरे आरती किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए, काल क्रमानुसार उचित छांटिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, पहाड़ों में प्रेममय गीत संगीत रिपोर्टर्स किसने लिखा? तो ये लिखा था ऑप्शन नंबर ए, अशक ने। उबटन
का तत्सम कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभ्यस्त का पर्यायवाची है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिवा शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर्षण का विलोम शब्द है, कर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण, और आकर्षण का भी विकर्षण ही होता है। राग का विलोम शब्द है विराग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, धोबी के सामने कपड़ों का डैश है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 47, इसका हो जाएगा दैनंदिनी, ए। क्वेश्चन नंबर 48, तक्षक का अनेकार्थी नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 51, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 52, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 53, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 का हो जाएगा ऑप्शन वी। 55, सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो इसका हो जाएगा सी। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। वर्ष शब्द का उचित बहुवचन चुनिए, 56 का हो जाएगा सी। 57 का विशिष्टता जो है वो भाववाचक विशेषण से भाववाचक है, बना हुआ है। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 59 का ऑप्शन नंबर ए। 60 का ऑप्शन नंबर सी। 61 का ऑप्शन नंबर ए। 62 का ऑप्शन नंबर सी। 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 75 का ऑप्शन नंबर वी। 76 का ऑप्शन नंबर सी। 77 का ऑप्शन नंबर ए। 78 का ऑप्शन नंबर सी। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बी बिल्कुल सही है। संत काव्य और सूफी काव्यों में असमान तत्व कौन सा है इनमें से, यह बताया गया है, पर इनमें से डी, सी और ए जो है वो समान तत्व हैं। इन्होंने असमान पूछा है, तो असमान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो ये है, इसका है ऑप्शन ए ब्रज। 86 का हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था कि रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी इन्होंने। 89 का हो जाएगा संसद से सड़क तक किसकी कविता है, तो ये है सुदामे पांडे धूमिल की। 90 का हो जाएगा श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर वी। 91 का हो जाएगा आगे सच्चिदानंद हिरनान बादशाह आगे हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 95 का ऑप्शन नंबर सी। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 97 का ऑप्शन नंबर ए। 98 का ऑप्शन नंबर बी। 99 का ऑप्शन नंबर सी।
100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 101 का हो जाएगा सी। 102 का हो जाएगा सी। 103 का हो जाएगा 1896 ऑप्शन नंबर ए। 104 का हो जाएगा प्रेमचंद ने हंस का प्रकाशन कब शुरू किया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930 में। आज का प्रकाशन कब हुआ, 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज्ञा द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है, तो 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हामिद का अमीना के साथ क्या संबंध था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 108 का हो जाएगा डी। 109 का हो जाएगा बी। 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव शंभू का चिट्ठा। 111 का हो जाएगा 111 का ए और सी में डाउट है, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। 112 का ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। भूमपल हिमाचल प्रदेश में यशपाल का जन्म हुआ था। हमीरपुर से संबंध रखते हैं यशपाल जी। पंचम वेद किसे कहा जाता है, 113 का ऑप्शन नंबर सी। 114 का भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया, ये दिया गया था 1975 में। तो यहाँ पर 1975 कहीं भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 115 का ऑप्शन नंबर सी। 116 का ऑप्शन नंबर ए। 117 का ऑप्शन नंबर बी। 118 मेलोड्रामा किसके निकट है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये त्रासदी के निकट है। टीवी सीरियल को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही है। जीने की कला निबंध किस लेखक का है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा का। अब जी के सेक्शन है 121 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 122 का ऑप्शन नंबर सी। 123 का ऑप्शन नंबर बी। 124 का इसका 124 का बी। 125 का ऑप्शन नंबर ए। 126 का ऑप्शन नंबर सी। 127 का ऑप्शन नंबर वी। 128 का ऑप्शन नंबर वी। 129 का ऑप्शन नंबर सी। 130 का ऑप्शन नंबर ए। 131 का ऑप्शन नंबर डी। 132 का ऑप्शन नंबर सी। 133 का ऑप्शन नंबर सी। 134 का ऑप्शन नंबर ए। 135 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 136 का सी। 137 का ए। 138 का सी। 139 का सी। 140 का सी। 141 का सी। 142 का ऑप्शन नंबर डी। 143 का ऑप्शन नंबर बी। 144 का ऑप्शन नंबर सी। 145 का ऑप्शन नंबर ए। 146 का ऑप्शन नंबर बी। 147 का ऑप्शन नंबर बी। 148 का ऑप्शन नंबर डी। 149 का ऑप्शन नंबर बी। 150 का ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद।